श्वेता मजूमदार और आज मैं आप सभी को बताऊंगी 2022 नए साल बस आने ही वाले हैं। नए साल में आपको क्या क्या वास्तु टिप्स अपनाना चाहिए, वास्तु के अनुसार भी टिप्स आप फॉलो करने से आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, दूर हो जाता है, बाहर निकल जाती है। साथ ही सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, जिससे आपको काम करने में एक उत्साह महसूस होते हैं। चलिए एक एक करके मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगी। इस उपायों को नए साल में अपना के आप देखिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। अगर आपके घर में टूटे फूटे पलंग है, खाट है, तो उसको ठीक करवा लीजिएगा। नए साल आने से पहले खाट को, पलंग को ठीक करवा लीजिएगा। अगर या तो ठीक कर लीजिएगा या तो उसको आप चेंज करके नया लेकर आइएगा। इससे देखिएगा आपकी काफ़ी आपके घर में आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बनते नहीं है तो ये उपाय तो ज़रूर कीजिएगा। नए पलंग या तो नए पलंग लेके आइए या फिर पुराना वाला ठीक करवा लीजिएगा। इससे वैवाहिक जीवन में अगर कलह हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। दूसरे उपाय के हम बात करते हैं। घर में किसी भी तरह आपके कांच की कोई भी चीज़ें अगर टूटा फूटा पड़ा हुआ है या खिड़की टूट गई है, शीशा की दरवाज़ा टूट गई है, या तो वो या बर्तन टूटा हुआ है कांच की, तो वो बाहर फेंक दीजिए। अगर आपकी खिड़की वगैरह कुछ टूट गया है कांच की, शीशे की, उसको ठीक करवा लीजिए नए साल आने से पहले। टूटे हुए शीशा अपने घर में नहीं रखिएगा नए साल में। नए साल आने से पहले ये सारा कुछ आपको ठीक कराना चाहिए या फिर नया चीज़ आपको लेकर आना चाहिए। इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। घर में कभी भी नया शीशा, नया कांच की वस्तु, बर्तन कुछ भी नहीं रखना चाहिए। इससे मानसिक तनाव होता है, इससे मेंटली आप इम्बैलेंस हो जाते हैं और वास्तु भी, आपके घर की वास्तु भी खराब होता है और डिप्रेशन की प्रॉब्लम घर के लोगों को हो जाता है। इसके अलावा टूटी फूटी किसी भी तरह की अगर टूटी फूटी आपकी फ्रेम है, तस्वीर आप के फोटो फ्रेम वगैरह है, वो टूट गए हैं, फूट गए हैं, तो उसको चेंज करा के आप ठीक करवा लीजिए, नया फ्रेम लगा लीजिए और जो पुराना जो टूट गया है उसको ठीक करवा लीजिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी है, वो लैपटॉप, आपकी फ़ोन हो गया, आपकी इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घड़ी हो गया, ऐसे चीज़ों को अगर आपका टूटा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है घर में, उसको बाहर आप फेंक दीजिए, निकाल फेंक दीजिए नए साल आने से पहले, और इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं घर पे। इसके अलावा घर में अगर आपका घड़ी आपका टूटा हुआ, फूटा हुआ, पड़ा हुआ है या खराब होके पड़ा हुआ है, वो नहीं चल रही है, तो उसको बाहर फेंक दीजिए नए साल आने से पहले। क्योंकि कहा जाता है कि माना जाता है कि रुकी हुई घड़ी आपके काम को भी रोक देती है, आपको कोई भी काम तय समय में करने नहीं देते हैं। इसीलिए हमेशा बंद घड़ी को ज़रूर घर से हटाना चाहिए और जो चलती हुई घड़ी को आप घर में आप रखिए या फिर नया घड़ी आप लेकर आइए घर में। और इसके अलावा घर का मुख्य दरवाज़ा, जो मेन एंट्री है, जो गेट है, उसको टूटा फूटा नहीं रखना चाहिए, उसको सुंदर करके सजा कर रखना चाहिए। मेन एंट्री दरवाज़ा को आपको अगर टूट गया है, फूट गया है, उसको ठीक करवा लीजिए। किसी भी तरह टूटा फर्नीचर घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर है तो उसको नए साल आने से पहले वो बाहर फेंकवा दीजिए और नए चीज़ों को आप हो सके तो नए चीज़ आप लेकर आइए, कुछ ना कुछ। इससे आपका घर का वास्तु अगर क्योंकि टूटा फूटा चीज़ रहने से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, उसको बाहर फेंकिए और नई चीज़ लेकर आइए नए साल में। इससे देखिएगा आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होगा और घर के लोगों के अंदर भी एक एनर्जी, एक नई एनर्जी का
प्रवेश होगा नए साल में। तो ये चीजें बहुत छोटे छोटे चीजें हैं और इस चीजों को आप मानकर देखिएगा, जरूर फायदा होगा। नए साल में आपको मैं कहूंगी, नए साल जिस दिन पहला दिन होगा उस दिन कोई भी आम की तोरण लगा सकते हैं, पान की, जिस पान को हम खाते हैं उस पान की तोरण लगा सकते हैं, या फिर अशोक की पत्तों की तोरण लगा सकते हैं नए साल। वैसे तो नए साल हमारे जो हमारे नवरात्र होते हैं, हमारे जो मार्च अप्रैल में आते हैं, हमारे हिंदू परंपरा के हिसाब से वो माना जाता है। बट आप जो है अगर इंग्लिश नववर्ष देखें तो पहला 1 जनवरी को हम मानते हैं। तो ठीक है, हम सब लोग दोनों ही मान लेना चाहिए। तो नए साल में तोरण जो कि सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले जनवरी 1 जनवरी को तोरण लगा दीजिएगा घर पे। कोई भी वास्तु दोष हो उसे समाप्त हो जाएगा।